अमरोहा के होमगार्ड ने 4 साल पहले शिकायत भी बकायदा मनीष दुबे के खिलाफ की थी। डीजी होमगार्ड ने शिकायत को गंभीरता से ले लिया है। अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं, जो पीड़ित लोग थे वो आगे आ रहे हैं और वो बकायदा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मनीष दुबे से परेशान थे, प्रताड़ित थे। एक और बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को प्रीति बता देते हैं। बिल्कुल, ज्योति मौर्य केस में निलंबित कमांडेंट मनीष दुबे पर इसके अलावा भी कई संगीन आरोप लग चुके हैं। अब अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे के दबदबे को लेकर 2 होमगार्डों ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा ये कि अमरोहा के 2 होमगार्ड ने ये कहा कि भ्रष्टाचारी अय्याश था होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे। होमगार्ड से पैसों की वसूली भी मनीष दुबे करता था। पैसे नहीं देने पर बर्खास्त कर देता था मनीष दुबे। तो देखिए, गंभीर आरोप अब मनीष दुबे पर लग रहे हैं, यानी कि श्वेता, मुश्किलें और ज्यादा मनीष दुबे की अब बढ़ सकती हैं। पहले से ही निलंबित कर दिया गया है और पैसे नहीं देने पर 12 होमगार्ड को बर्खास्त भी किया था मनीष दुबे ने। अब खुल के एक के बाद एक जो कई बड़ी बातें सामने आ रही है मनीष दुबे के खिलाफ, वो बताती है कि कैसे वो शुरू से ही अपने विभाग में अभी अपने जो अधीनस्थ थे उनके ऊपर भी दबंगाई दिखाता था। भ्रष्टाचार संबंधी मैटर थे। उन्होंने कहा था अवैध काम के लिए मुझसे कहा, मैंने उसके लिए मना कर दिया करने के लिए। इन्होंने एक होमगार्ड था, उसको ड्यूटी लगाने के लिए कहा था कि इसकी ड्यूटी आप अपने स्तर से चलाएं। कई लोगों से सिफारिश भी की, दबाव भी डलवाया। उसके संबंध में इन्होंने मुझे वार्षिक प्रविष्टि खराब भी दी और मुझे 2 बार जो हमें ड्यूटी का प्रतिबंध मिला। ये इन्होंने हमारे देने जा रहा हूँ, जैसे वो उस दिन उसका वो हुआ था तो नाम पढ़ने देने जा रहा हूँ उसके पेपर के, इस वजह से इन्होंने हमें बर्खास्त करा। 12 आदमी है। उसके बाद 12 आदमी को हुए तो हम नोटिस देने गए। नोटिस पे इन्होंने नोटिस भी नहीं लिए थे। नोटिस ना देने पर कोई बात नहीं, फिर हाई कोर्ट से आदेश हुए तो हमारे आदेश हुए 21/10 को। 21/10 पर आदेश होने के बाद इन्होंने ड्यूटी दी हमें दिसंबर में, पैसे लेने के बाद, तो भी पैसे दिए। अमरोहा में तैनाती के दौरान होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एक कारस्तानियत सामने आने लगी है। मनीष दुबे पर कई महिला होमगार्ड ने उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था, तो ये बहुत संगीन आरोप है। अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे पर गंभीर आरोप लगे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महिला होमगार्ड अकेले घर बुलाता था मनीष दुबे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। मना करने पर उन्हें बर्खास्तगी की भी धमकी देता था। तो 1 नंबर का भ्रष्टाचारी और अय्याश मनीष दुबे था, ये आरोप वहां पर लगाए जा रहे हैं। 2 महिला होमगार्ड से घर पर जबरन खाना बनवाता था। कहता था कि मेरे घर पर आओ, खाना बनवाओ। अगर ड्यूटी कहीं और लगे तो बावजूद इसके कहता था कि पहले घर आओ, मेरे घर में मेरी सफाई करो, खाना बनाओ, मेरी सेवा करो, उसके बाद अपनी ड्यूटी करना। अमरोहा के होमगार्ड ने 4 साल पहले शिकायत भी बकायदा मनीष दुबे के खिलाफ की थी। डीजी होमगार्ड ने शिकायत को गंभीरता से ले लिया है। अब जैसे जैसे इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है, लोग आगे आ रहे हैं, जो पीड़ित लोग थे वो आगे आ रहे हैं और वो बकायदा बता रहे हैं कि किस तरीके से वो मनीष दुबे से परेशान थे, प्रताड़ित थे। और देखिए, ये जो शिकायत तब कहीं की गई थी वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जो महिला होमगार्ड थी 4 साल पहले, हम आपको ये भी बता देंगे 4 साल पुराना, यानी कि तब से ही इनकी जो गाथा है अपराध की वो चली आ रही है। ये देखिए, 2018 तक उन्होंने कहा कि जो होमगार्ड मनीष दुबे वो कहते हैं कि हमारे यहाँ खाना बनाइए, खाना बनाने का कार्य कर रही है, जो शाम 6 से 8 बजे के बीच होता है। उस वक्त डीजी होमगार्ड ने इसे काफी गंभीरता से लिया भी था। तो देखिए, बकायदा हम आपको दिखा रहे हैं, समय भी उसमें लिखा गया है, डेट भी उसमें लिखी गई है। दरअसल किस तरीके से मनीष दुबे पर आरोप लगाया गया कि मनीष दुबे उनसे घर में जबरन खाना बनवाता था। महिला होमगार्ड ने अपने शपथ पत्र में ये लिखा है कि उसकी ड्यूटी महिला थाने में लगी थी, लेकिन ड्यूटी में नहीं भेजकर खाना मनीष दुबे उनसे बनवाता था। देखिए, ये तमाम शिकायतें की गई थी कि मनीष दुबे जबरदस्ती ये कहता है कि पहले मेरे घर आओ, जहाँ ड्यूटी लगी है वहां मत जाओ, घर आओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मेरा घर साफ करो, यानी कि घर का ध्यान रखो, और ये सब कुछ जबरदस्ती करवाता था, उनका उत्पीड़न भी करता था। तो देखिए, ये कितने गंभीर संगीन आरोप मनीष दुबे पर अमरोहा में तैनाती के दौरान लगे हैं। और अमरोहा में तैनाती के दौरान मनीष दुबे के क्या क्या कारनामे सामने आए हैं, उस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अमरोहा से टाइम्स नाउ संवाददाता प्रदीप कुमार। एडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में विलन बने मनीष दुबे का अमरोहा में तैनाती के दौरान विवादों से रिश्ता रहा था। अमरोहा में तैनात महिला होमगार्ड ने को अकेले में बुलाने का उन पर आरोप था। महिला होमगार्ड ने डीजी से शिकायत करते हुए बताया था कि मनीष दुबे मुझको अकेले में अपने मकान पर बुलाने के लिए दबाव बना रहा है, ना जाने पर बर्खास्त करने की धमकी देता है। साथ ही मनीष दुबे पर एक और आरोप था कि वो 2 महिलाओं से सुबह शाम अलग अलग अपने मकान पर पर्सनल दोनों से खाना बनवाता है। साथ ही मनीष दुबे पर आरोप था कि उसने 12 होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया था। कारण यह था कि उन्होंने मनीष दुबे को पैसे नहीं दिए थे। और प्रदीप हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अमरोहा से जुड़े हुए हैं। प्रदीप, हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी और हमने वो शिकायत पत्र भी देखा जिसमें साफ साफ महिला होमगार्ड ने कहा है कि मुझे जबरदस्ती खाना बनवाया जाता था, और जो पुरुष होमगार्ड है वो भी कह रहे हैं कि हमारा उत्पीड़न ये करते थे, मैं तंग करते थे। लेकिन उस वक्त क्या कार्रवाई हुई थी, जरा इसके बारे में भी जानकारी दें। देखिए, अमरोहा में अगर मनीष दुबे की बात की जाए तो 2018 में मनीष दुबे की तैनाती हुई थी। करीब ढाई साल उनका कार्यकाल रहा था। लेकिन जैसे मनीष दुबे ने महिला होमगार्डों पर भी उत्पीड़न किया था, उसके बाद उन्होंने महिला होमगार्ड ने डीजी से शिकायत की थी, लेकिन शिकायत को जो है दबा दिया गया था। उस समय मनीष दुबे की जो है पहुंच के चलते जो है मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। अगर हो सकता है अगर उस समय मनीष दुबे पर कोई कार्रवाई हो पाती तो आज हो सकता है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के साथ ये स्थिति पैदा न हुई होती। क्योंकि अगर बात की जाए अमरोहा में मनीष दुबे की, तो मनीष दुबे का अमरोहा में कार्यकाल के दौरान महिला होमगार्डों को घर पर अकेले में बुलाना और शाम के समय पर्सनल
अलग अपने मकान पर अलग अलग महिला होमगार्डों से खाना बनवाना, अलग अलग अगर महिला होमगार्ड उन्हें मना कर देती तो उन्हें बर्खास्त करने की धमकी देता था। वहीं मनीष दुबे ने 12 होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया था, जिसका कारण था कि मनीष दुबे को उन्होंने ड्यूटी लगाने के नाम पर मनमानी के पैसे नहीं दिए थे। यानी कि अपने पद का दुरुपयोग यहाँ पर मनीष दुबे कर रहे थे, बकायदा महिलाओं का उत्पीड़न कर रहे थे, उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और देखिए बकायदा एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें ज्योति मौर्य फोन पर बात कर रही थी मनीष दुबे के साथ, और उसमें वो बात भी कर रहे हैं कि किस तरीके से आलोक मौर्य को मार देना चाहिए था, एक्सीडेंट करवा देना चाहिए था। हालांकि अब इसको लेकर उनके वकील दावा कर रहे हैं कि साजिश आलोक मौर्य को मारने की जा रही थी। 99% चांस था कि उनकी हत्या हो जाती, लेकिन क्योंकि आलोक बहुत ज्यादा अलर्ट थे, सतर्क थे, इसीलिए उनकी जान बच गई। हालांकि ऐसे ऑडियो की पुष्टि टाइम्स नाउ भारत नहीं करता है, लेकिन ऐसे ऑडियो जरूर सामने आए थे। और अब ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा आहत है मनीष दुबे से। मनीष दुबे ने एक हंसता खेलता परिवार एक्सपायर कर दिया, और मनीष दुबे को किसी भी कीमत पे बख्शना नहीं चाहते हैं लोग। वो कह रहे हैं कि ये आदमी जेल जाए और टर्मिनेशन नौकरी जाए, जेल जाए, और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है उस पर अगर संभावना बनी तो ज्योति के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, वो एसोसिएट हो जाए, परिवार बने, लेकिन अगर जो हत्या की साजिश हुई है उस पर एक्शन चाहते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हत्या की पूरी साजिश रची जा रही थी, अगर आलोक वक्त रहते एक्टिव ना होते, सतर्क ना हुए होते, तो क्या घटना भी कारित होनी? 99% ये चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती, क्योंकि इस तरीके आप लोगों ने अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ना। जो एविडेंस था वो उन्होंने शासन और प्रशासन को आलोक जी ने दे दिया है, और पहली जांच में उसी के आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई हुई और सस्पेंशन हुआ है। तो चैटिंग तो आप देख भी रहे होंगे सोशल मीडिया पे, विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से आपको दिख रहा होगा। तो इसका यह स्पष्ट हो रहा है कि जो आलोक के आरोप है वो सही है, और एविडेंस वो प्रोवाइड किया गया है, इसी पे एक्शन हुआ है। तो हृदयलाल मौर्य को आप सुन रहे थे, जो वकील है उनकी, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश रची गई थी। 99% चांस थे कि मौत के घाट आलोक को उतार दिया जाता। इसके लिए पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग कर ली थी दोनों ने। वो तो अच्छी बात ये रही कि आलोक मौर्य पहले से ही बहुत अलर्ट थे, और इसी अलर्टनेस की वजह से उनकी जान बच पाई। और अब देखिए कैसे आलोक मौर्य ने ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग थी उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया है। तो ऐसे में सबूत अगर सामने है तो कार्रवाई ज्योति मौर्य पर भी होनी चाहिए, न सिर्फ मनीष दुबे पर, बल्कि ज्योति मौर्य को भी अब कार्रवाई का सामना करना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ मनीष यादव जुड़ चुके हैं लखनऊ से, प्रदीप कुमार भी हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले प्रदीप आप ही के पास आते हुए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा इस पूरे मामले में मनीष दुबे पर तो कार्रवाई की गई, उनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन जो आलोक मौर्य के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर अमरोहा की बात किया, अमरोहा में मनीष दुबे की तैनाती 2018 में हुई थी और करीब 2.5 साल का उनका कार्यकाल रहा था। उस दौरान मनीष दुबे की अगर बात की जाए तो मनीष दुबे काफी विवादों में रहे थे। एक महिला होमगार्ड ने भी उनके ऊपर उत्पीड़न का आरोप लगाया था और डीजी से भी शिकायत की थी, लेकिन उस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद उन्होंने 12 होमगार्डों को बर्खास्त कर दिया था। उनका आरोप था कि भ्रष्टाचारी का आरोप था। मनीष यादव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए। मनीष, ज्योति मौर्य और मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि तमाम सबूत जो सामने रखे गए हैं, आलोक मौर्य के वकील अब साफ साफ कह रहे हैं कि जब सबूत सामने है, मारने की प्लानिंग सामने है, तो कार्रवाई ज्योति पर भी होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल, लेकिन जो होमगार्ड विभाग के डीजी ने सिफारिश शासन को की है, तो शासन स्तर पर जो जांच रिपोर्ट है उसका परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण के दौरान ही हमारी जो विभागीय मंत्री है उनसे बातचीत हुई। उनका कहना है कि हमारे पास जो विभागों से संबंधित कंसर्न है उनकी तो हम जांच कराने को तैयार हैं, लेकिन जो इस मामले में पीड़ित है उन्हें पुलिस की जांच के लिए खुद ही पुलिस के पास जाना पड़ेगा। मतलब जो निलंबन की सिफारिश की गई है, अगर अनियमितताएं, अनुपस्थिति को लेकर है तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी, उसका शासन संज्ञान ले रहा है। जो यौन उत्पीड़न की शिकायत एक होमगार्ड के जरिए कराई गई थी, अमरोहा से वो शिकायत हुई थी, उस शिकायत को भी इस शिकायत में शामिल किया गया था। उसके आधार पर भी जो डीआईजी होमगार्ड है उन्होंने जांच की थी। तो जो तमाम रिकमेंडेशन हुई है उनका अभी परीक्षण कराया जा रहा है। हालांकि शासन स्तर से ये तस्वीर साफ कर दी गई है कि अगर किसी का कोई व्यक्तिगत मसला है विभाग के अलावा, तो उन्हें उसकी शिकायत खुद ही पुलिस में दर्ज करानी होगी, एफआईआर खुद ही पुलिस में दर्ज करानी होगी। उनके विभाग का ये काम नहीं है कि वो किसी पीड़ित की शिकायत को पुलिस के दौरान या तो उसे रिकमेंड करें या पुलिस से कहें कि वो उसकी जांच करे। तो ऐसे में जो ज्योति मौर्य को शामिल कराने की बातचीत है, कि जो ऑडियो प्रस्तुत किया गया था आलोक मौर्य के द्वारा, जिसमें उनको दावा किया जा रहा है कि जान से मारने की धमकी दी गई थी, साथ ही साजिश बनाई गई थी, तो उस मसले पर होमगार्ड डिपार्टमेंट अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा, बल्कि इस मसले पर आलोक मौर्य को खुद ही पुलिस में तहरीर देनी होगी और पुलिस अपने स्तर से इसकी पड़ताल करेगी। लेकिन चूंकि बिना छुट्टी लिए होमगार्ड विभाग के कमांडेंट मनीष दुबे अनुपस्थित रहा करते थे, बाहर ऐसी पुष्टि हुई है, जो साक्ष्य प्रस्तुत कराए गए थे आलोक मौर्य के द्वारा, वो कई बार होटल्स में रुके थे, वहां उनका आधार कार्ड सबमिट है। हालांकि पुलिस की जो होमगार्ड विभाग की जांच हुई उसमें इस बात से इंकार किया कि वो वहां मौजूद नहीं थे। तो इस मामले में अनुपस्थिति को लेकर उन्हें नोटिस दिया जाएगा, उनसे जवाब तलब किया जाएगा और फिर निलंबन की कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। यौन उत्पीड़न के मामले में भी होमगार्ड विभाग अभी परीक्षण करा रहा है। तो ये जो अभी स्थिति बनी हुई है, अभी जो हालांकि एक पॉइंट जरूर है इसमें, ज्योति मौर्य नियुक्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव से मिली थी, उन्होंने
उन्होंने ये आवेदन किया था कि उनकी निजता का उल्लंघन किया जा रहा है, तो आईटी एक्ट के तहत जो धारा है उनके तहत आलोक मौर्य के खिलाफ कार्रवाई उल्लंघन किया जा रहा है। मनीष, लेकिन जिस तरीके से आलोक मौर्य के जो वकील हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 99% चांस था कि आलोक की हत्या हो जाती, लेकिन क्योंकि वो इतने सतर्क थे, वो इतने अलर्ट थे, उनकी जान बच गई। तो क्या अब इस एंगल से भी ज्योति मौर्य पर कार्रवाई आगे की जा सकती है? क्या इसको लेकर आलोक मौर्य कुछ कह रहे हैं? देखिए, शासन स्तर पर पूरी नजर रखी जा रही है। ज्योति मौर्य की जो शिकायत थी उसे कमिश्नर के यहाँ भेज दिया गया। अब सारा दारोमदार टिका हुआ है शासन की होमगार्ड विभाग की रिपोर्ट पर। अगर उस रिपोर्ट में इस तरह से कोई एक्शन लेने की बात होती है या पुलिस रिकमेंडेशन की बात होती है तो ज्योति मौर्य की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी और फिर हो सकता है कि पुलिस ज्योति मौर्य से पूछताछ करे और अगर ऑडियो की पुष्टि होती है फोरेंसिक रिपोर्ट के दौरान, वो ऑडियो सही साबित होता है तो ज्योति मौर्य को भी उस केस में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ये सब चीजें तय होंगी जब होमगार्ड विभाग उस रिपोर्ट पर कोई एक्शन लेगा, शासन स्तर पर कोई एक्शन लिया जाएगा। अभी इंतजार किया जा रहा है रिपोर्ट पर क्या एक्शन हो। मंथन हुआ, कल विभागीय मंत्री और होमगार्ड विभाग के अपर मुख्य सचिव बैठे थे, दोनों के बीच बातचीत हुई थी, शासन के बड़े अधिकारियों से भी परामर्श किया गया है। उसके बाद उम्मीद है कि कल सोमवार को इस रिपोर्ट पर फैसला ले लिया जाएगा।